आज का वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम दो बेहतरीन कंपनी को एक साथ कंपेयर करने वाले हैं और समझेंगे इन दोनों बेहतरीन में भी कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। और प्लस आखिरी में ये ज़रूर देखेंगे चार्ट पे हमें क्या लेवल्स एंड टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए, पूरा देखिएगा। साथ ही में हम इन दोनों की अगर बात करें ना, प्रेस्टीज की बात करें या फिर हॉकिंस की, एक ही इंडस्ट्री में काम करती हैं। एंड आज के दिन अगर इनके प्राइस की बात करें यानी शेयर प्राइस की बात करें, थोड़े महंगे ज़रूर हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, काफ़ी महंगे शेयर डिस्कस कर रहे हैं सर आज के दिन। ज़रा सोचिए, कोई चीज़ महंगी हुई है या फिर मार्केट उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को रेडी है, क्यों? शायद उसमें उतनी वैल्यू होगी। शायद अगर ये आज महंगे हैं, अगर कोई भी हम XYZ शेयर की बात करें, फिर चाहे बजाज ग्रुप की बात करें या इन दोनों की बात कर लें, अगर वो महंगे हैं और मार्केट उन्हें ख़रीदने को तैयार है तो इस शायद उनके बिजनेस में दम है। तो समझने की कोशिश करते हैं कितना दम है और कौन ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम समझते हैं किसी भी कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। सेल होगी तो उसके बाद सारे नंबर अपने आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो जाएंगे। आपके सामने बिल्कुल कंपेयर करके हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करें 1 साल, 3 साल, 5 साल में प्रेस्टीज की सेल कैसी रही है, यानी एक पिछले 5 साल की बात करें 6% से प्लस रही है, 3 साल में 5+ और 1 साल में 4+, ऑलमोस्ट 5 के आसपास। यानी यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा है या फिर पॉजिटिव में, कभी भी नेगेटिव नहीं आया। ये एक अच्छी बात है। वही अगर हम बात करें हॉकिंस की, कंपेयर करें सेल्स के मामले में, हॉकिंस की सेल्स ग्रोथ प्रेस्टीज से ज़्यादा हमें दिखाई पड़ रही है। 5 साल में 7 के आसपास था, जहां पर प्रेस्टीज अभी तक नहीं पहुंच पाया। और पिछले 3 साल में 11+ और 1 साल में 14+। यानी चीज़ें हमें क्या समझ में आ रही, हॉकिंस की सेल्स ग्रोथ साल दर साल बढ़ते जा रही है या फिर इंप्रूव होते जा रही है। यहाँ पर अगर हम रैंकिंग करते जाएँ, हॉकिंस फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। आप समझते हैं दूसरे पैरामीटर को, यानी सेल्स तो हो गई, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे रही है। प्रॉफिट अगर हम बात करें, अगेन प्रेस्टीज की बात करें 5 साल में 15+, इसे आप अच्छा कह सकते हो, लेकिन 3 साल में माइनस में आ चुका है। 1 साल की बात करें, अगेन 18 में आ चुका है, अच्छी रिकवरी कह सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, अभी तो एक पार्ट ये समझ में आ रहा है कि प्रेस्टीज की सेल्स ग्रोथ अच्छी है एज ऑफ नाउ। बीच में एक डेंट जरूर आया था। हॉकिंस की अगर हम बात करें 14+, 5 साल में, 3 साल में 18+ और 1 साल में 11+। यानी कुल मिला के हमें क्या, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिप हमें नहीं दिखाई पड़ रहे, बहुत जिगजैग मोमेंट हमें नहीं दिखाई पड़ रहे। हमारे लिए स्टडी रहना चार्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ कि 1 साल 10 साल का हो, 1 साल 10% और अगले साल -2, इंस्टेड ऑफ हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती 8-7, वो भी चलेगा। तो कुल मिला के इन दोनों पॉइंट में हमें क्या समझ में आ रहा है, हॉकिंस अगेन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो रेशियोज होते हैं हमारे लिए, वो इन दोनों कंपनी के आपके सामने। अगर अब हम बात करें प्रेस्टीज की, इसका जो करंट प्राइस क्या है इस वक्त, 9,358 के आसपास। यही जो हमारी डिस्कशन हो रहा था फर्स्ट स्लाइड में कि ये जो शेयर हैं दोनों, ये महंगे ज़रूर हैं आज के दिन, लेकिन ये महंगे क्यों हैं? शायद इनमें दम होगा, इसीलिए ये हर दिन ऊपर ऊपर जा रहे हैं, हर साल ये ऊपर जा रहे हैं। अदरवाइज इनके बिजनेस में, इनके फंडामेंटल में दम ही नहीं होता। तो मार्केट तो किसी भी शेयर या फिर कंपनी के ऊपर फेवर तो करता नहीं है। अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगी, अनबाइस्ड होता है, तो ठीक है, उसके प्राइस को अप्रिशिएट कर देगा, अदरवाइज सीधा डेप्रिशिएट भी कर देगा। एग्जाम्पल आप जानते हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अगर हम बात करें यस बैंक का, आप देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया का देख लीजिए, इन जैसी कई कंपनीज हैं। तो इसलिए आपके सामने महंगे ज़रूर हैं, लेकिन दम कितना है वो ज़रा देख लेते हैं। अगर हम बात करें हॉकिंस का, इसका जो प्राइस है आज के 6,197 के आसपास है, दोनों महंगे। अगर हम बात करें इनके मार्केट कैपिटल, आप यहाँ देख सकते हो कितने हैं। हम फोकस करते हैं पी रेशियो के हिसाब से। इंडस्ट्री का पी जो चल रहा है 59 चल रहा है, एंड प्रेस्टीज का जो चल रहा है 50 के आसपास, यानी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे मिल रहा है। रफली थोड़ा सा उसके पास है, लेकिन इंडस्ट्री पी से अभी भी नीचे ही है। वही अगर हम बात करें हॉकिंस की बात करें, वो हमें 35 के आसपास मिल रहा है। तो कुल मिला के ये अभी हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। सवाल नंबर 1, क्या सस्ता पी का मतलब अच्छी बात है या फिर या ज़्यादा पी है तो यहाँ से बिल्कुल ओवर वैल्यूड है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई सारे और भी रेशियोज़ होते हैं, लेकिन एक जनरल बड़ा ही जनरल कंसेप्ट है कि जो बिल्कुल सही भी नहीं है, एग्जैक्टली 100% सही नहीं है कि सस्ता पी जो हमारी बात हो रही है। इसलिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर भी ये अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते वैल्यूएशन पे हमें एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। एक चीज़ तो कुल मिला के वैल्यू है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस जो इसका है प्रेस्टीज का 185 के आसपास है, काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें हॉकिंस की 172, दोनों एक ही के आसपास हैं, तो दोनों बेहतरीन है।
चलिए यहाँ भी अच्छी बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। उसके ऊपर फोकस करें प्रेस्टीज का, वो है 16+ एज ऑफ नाउ का, और ऑलमोस्ट 17 आप ले लीजिए इसको। हॉकिंस का आप देखिए अगेन 50, यानी यहाँ पे अगेन हॉकिंस फिर से फर्स्ट नंबर पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आरओसी की अगर हम बात करें तो आरओसी प्रेस्टीज का 22 और इसका है 57। अगेन यहाँ पे हॉकिंस हमें नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पे हमें सिर्फ एक पैरामीटर ऐसा है जहाँ पे प्रेस्टीज ऊपर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। जीरो डेट है, डेट फ्री कंपनी है। अगर हम बात करें हॉकिंस की 0.21 के आसपास, ज़्यादा डेट नहीं है। जिस तरह से कंपनी है इसे आप काफ़ी कम कह सकते हो, नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते, डेट फ्री नहीं है, लेकिन टेंशन के बाद अभी नहीं है। कुल मिला के भी जितने भी हमने पैरामीटर चेक किए सभी जगह हॉकिंस ऊपर आते हुए दिखाई पड़ा या फिर फर्स्ट रैंकिंग पे स्टैंड कर रहा है। इन सब के बाद अब फोकस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर के पास कितने हैं, डीआईएस के पास कितने, एफआईएस के पास, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। प्रेस्टीज की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास है 70+, यानी मेजॉरिटी प्रमोटर के पास है, अच्छी बात है। हॉकिंस की अगर हम बात करें 50+ है, अगेन हॉकिंस के लिए भी अच्छी बात है। तो ये तो एक चीज़ ठीक हो गई। डीआईएस की बात करें, प्रेस्टीज में उनकी होल्डिंग है 12+, और इसमें अगेन हॉकिंस में 16+, तो यहाँ पर भी हॉकिंस हमें ऊपर दिखाई पड़ रहा है। एफआईएस की बात करें, यहाँ पर प्रेस्टीज में उन्होंने थोड़ा ज़्यादा होल्डिंग है उनके पास, और हॉकिंस में ज़्यादा नहीं है, नॉट इवन 1% के आसपास। तो कुल मिला के पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक का भी इंटरेस्ट यही बता रहा है, 27%+ हॉकिंस के पास, और बाकी है ऑलमोस्ट 6.89 के आसपास पब्लिक के पास। तो जितने भी आपने पैरामीटर देखे सभी जगह हॉकिंस अभी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। दो ही जगह है, एक है डेट फ्री और दूसरा है एफआईएस की होल्डिंग में, जहां हमें प्रेस्टीज ज़्यादा अच्छा काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बाद शेयर होल्डर को क्या चाहिए होगा, या फिर इन्वेस्टर को क्या चाहिए, क्यों उसने इन्वेस्ट किया, रिटर्न के लिए। रिटर्न कैसे दिए, 1, 2, 3 साल में। प्रेस्टीज की बात करें तो इसने जो रिटर्न दिए वो 1 साल में ही दिए हैं, 60% के रिटर्न दिए। रफली उसी की बात करें 2 साल में भी उतने ही है, 3 साल में रफली उसी के आसपास, यानी कुल मिला के जो उसमें रिटर्न आया है, जो उसमें अपमूव आया है, पिछले 1 साल में आया हुआ है, वही सब जगह मैच हो रहा है, एवरेज हो रहा है। अगर हम बात करें हॉकिंस के, हॉकिंस ने दिए हैं 3 साल में 85% के रिटर्न, 2 साल में दिए हैं 111% के रिटर्न, और 1 साल में ये 29% के रिटर्न, यानी 1 साल में काफ़ी कम रिटर्न दिए हुए हैं। ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। लेकिन कुल मिला के किसने अभी तक ज़्यादा रिटर्न दिया, आपके सामने है। बिल्कुल अनबाइज्ड होकर हम करेंगे कोई एनालिसिस, आप अच्छे से आपको खुद ही समझना होगा। ये सब के बाद अब समझने की कोशिश करते हैं चार्ट के ऊपर। अगेन दोनों के चार्ट को समझेंगे, सेपरेटली समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते एक साथ, बट जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हॉकिंस का 1 वीक का चार्ट लगा है। चार्ट को हम समझे, अगर अभी तक आप जो प्राइवेट चैनल है उसका पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा, प्रोसेस मिल जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल ही जाएगा। हमें हॉकिंस का चार्ट 1 वीक का चार्ट क्या समझा रहा है आपके सामने, एक सेकेंड। ये है जो मार्च में जो क्रैश आया था, उस वक्त ये शेयर भी क्रैश हुआ था, पूरा 100% आप यहाँ समझ सकते हो, पूरा गेन खत्म हो चुका था। उसके बाद जो इसमें रिकवरी आई है, ये शेयर मैक्सिमम जब भी करेक्ट होता है, इसमें करेक्शन आता है, अपने रेड लाइन के आसपास तक आता है, ना ही 50 डे ईएमए को टच करता है, 50 वीक ईएमए को टच करता है, 20 के आसपास आता है और वहीं से निकल जाता है। इसका पास का बिहेवियर ये रहा, और कई दफ़ा हमने ये देखा है, जिस स्टॉक का जैसा बिहेवियर होता है वो उसी को फॉलो करते जाता है। जब तक कोई बहुत बड़ी चीज़, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना हो जाए, तब तक वो उसको ब्रेक नहीं करता है। इसमें क्या हो रहा है, अगेन ये शेयर उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिनों से, कुछ वीक की अगर हम बात करें, यहाँ पे धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है, अगेन अपने जो रेड लाइन है उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो और वो प्राइस क्या है, 6000 के आसपास, अगेन उस लेवल के आसपास से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है एज पर इसका प्रीवियस ट्रेंड। वो तो जब ये यहाँ पर आएगा, उसको टच करेगा, उसके बाद ही हम बताएंगे जिस तरह से कैंडल बनेगी, क्या कैंडल यहाँ से रिवर्स होने वाली बन रही है या फिर यहाँ से। एज ऑफ नाउ पहले से भविष्यवाणी कर देना स्टॉक मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है। तो ये हमें समझ में आ गया। यहाँ से इसी चीज़ को समझते हैं वनडे में बाकी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे। कुछ टाइम पहले इसमें बड़ा ही अच्छा एक अपमूव आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो अगस्त में 2 दिन चला था, अच्छा अपमूव आया था, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कंटिन्यूसली इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। कुछ दिनों पहले जब इसमें करेक्शन चला था मार्केट में भी, तो 6000 को उसने टच किया था, वहीं से बाइंग आई थी, और अभी धीरे धीरे उसी लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में आप 3 केस निकल के आता है। जिनके पास है और वो क्या करें, उनको तो कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बेहतरीन शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने खुद ही अपने आंखों से अभी सारे नंबर्स देखे, सब कुछ देखा, तो मेरे ना कहने से भी आप समझ जाएंगे कि अगर मैं बोलूँ ख़राब कंपनी है तब भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर वापस से जिनके पास है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, फ्रेश बाइंग के लिए, एवरेजिंग के लिए, अगर किसी गिरावट में किसी भी डिप में, जैसे एक डिप आई थी यहाँ उस दिन, उसके सीधा वापस कभी ये 6000 पे आया नहीं, फिर कभी मिल जाता है हमें इस लेवल के आसपास, बेस्ट बाय हो जाएगा इस शेयर के लिए। अदरवाइज क्या करंट प्राइस ख़राब है? बिल्कुल नहीं, कुछ टाइम पहले यहाँ था और आप देख सकते हो कितने डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिल रहा है ऐसे। और अभी जो शेयर जहाँ पे खड़ा है बिल्कुल 50 डे EMA के आसपास है, तो यहाँ पे हो सकता है यहीं से बाउंस बैक कर जाए, इस बार अपने सपोर्ट के आसपास पहुँच रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तभी हमें 6000 दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज इसमें यहाँ से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी भी दिखाई पड़ रही है। पहले से कहना ठीक नहीं रहेगा, मार्केट को समझने देते हैं, मार्केट में जो जैसी कैंडल बनेगी उसी हिसाब से हम इसमें अपना एक्शन लेंगे, लेकिन प्राइम फोकस पे होना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी में फ्रेश बाइंग करनी है तो करंट प्राइस अच्छा है, 6000 मिल जाएगा, सुपर है, गोल्ड की कैटेगरी में चला जाएगा, वहाँ पे गोल्ड प्राइस हो जाएगा इस शेयर के लिए। तो यहाँ तक आप समझ गए। और प्लस अब आप पूछेंगे टारगेट क्या है, टारगेट जो इसका फर्स्ट टारगेट है बिल्कुल यहाँ से जो है 6500 के आसपास से, ये तो इसका इमीडिएट टारगेट है या फिर शॉर्ट टर्म का टारगेट है। ये शेयर जिस तरह से पिछले आपने देखा 1, 2, 3 साल में जैसे इसने रिटर्न दिया है, आने वाले टाइम में भी वैसे ही देगा। एक बेहतरीन कंपनी है और एक बेहतरीन फंडामेंटल है इसके। तो यहाँ से आई होप आपके सारे डाउट इसके रिगार्डिंग तो क्लियर हो ही गए होंगे। आप समझते हैं प्रेस्टीज के वीकली पे, अगेन वीकली का चार्ट लगा हुआ है, कुछ वैसा ही पैटर्न इसमें भी बनता हुआ नजर आ रहा है जैसे हमने हॉकिंस में देखा था। ये अगर हम बात करें, ये ज़रा आप देखिए यहाँ पर, ये था 2020 और मार्च का क्रैश, और उसके बाद किस तरह से इसमें रिकवरी आई है आप यहाँ देख सकते हो। कभी भी ये शेयर अपने रेड लाइन को छोड़ता ही नहीं है, और इस बार के आप देखिए लास्ट वीक का, या फिर ये वीक जो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल अगेन वहीं पे आया था, वहीं से टच करके वापस निकल गया है। यानी जो पैटर्न अभी बन रहा है हॉकिंस में, इसमें वो पैटर्न बन के करे जो रिवर्सल शुरू हो चुका है, तो कुछ दिनों में हमें उसमें भी दिखाई पड़ सकता है। इसलिए वेट एंड वॉच और उसको नज़रों के सामने रखना है फ्रेश बाइंग के लिए। ये तो रही थी हॉकिंस की बात। इसमें क्या है, इसमें रिवर्सल हो चुका है, इसलिए जिस लेवल के आसपास है फ्रेश बाइंग बिल्कुल की जा सकती है। और जिनके पास है उन्हें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके आंख के सामने इस शेयर में बड़ी बेहतरीन तेज़ी आने वाली है, बड़ी अच्छा ये रिटर्न आपको देने वाला है। इसलिए आपको बस एंजॉय करना है, सीट बेल्ट को टाइट से पकड़ के रखना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये तो इसका हमें वीकली का चार्ट समझा रहा है। इसी चीज़ को वन डे में समझते हैं। यहाँ देख लीजिए किस तरह से हुआ था, जब मिड कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी 2-3 हफ्ते पहले, तब ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो यहाँ तक आया था ऑलमोस्ट 8000 के आसपास। अभी कहाँ चला गया, 9358 के आसपास, यानी वहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया। वो मौका होता है जब हमें अच्छे शेयर लेने होता है, जब मार्केट में करेक्शन आता है। अब वो अलग बात है कि हम और आप कब लेते हैं, ये हमारी पर्सनल स्ट्रैटेजी हो जाती है, पर्सनल थॉट हो जाते हैं यहाँ से। इसमें क्या हो रहा है, लास्ट ट्रेडिंग डे कई दिनों से इसने टाइम दिया था अपने इन्वेस्टर को, ट्रेडर को बाई करने का, और उसके बाद सीधा बॉक्स से बाहर निकल चुका है। जिस तरह से कैंडल बनी है, पहली बार भी ऐसी कैंडल बनी थी, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, इस बार भी इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। 10,000 या फिर उससे भी ऊपर के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं कमिंग डेज में। इसलिए बस इसको एंजॉय करना है। फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ऐसे में अगर किसी दिन मार्केट में ज़रा सा भी जर्क दिखता है या कोई भी हिकअप आता है और आपको शेयर लेना है, उस दिन आपको उसको छोड़ना नहीं है फ्रेश बाइंग के लिए, अगर लेना है तो। अदरवाइज करंट प्राइस भी अच्छा है, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। जो इतना बड़ा इसका कंसोलिडेशन का टाइम था, वो सारा टाइम यहाँ से खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ से सीधा जो इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे, सारा टाइम बच जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो जून से लेकर सितंबर तक सिर्फ इसने झेलाया है, कोई रिटर्न नहीं दिया। अब रिटर्न का टाइम आ रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, थोड़े महंगे भी ले लिए, यहाँ पर भी ले लिया, लेकिन ये टाइम 2-3 महीने का सारा बच जाएगा हमारा। क्विकली एंट्री और एग्जिट मिल जाएगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मिल जाता है तो हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। थैंक यू सो मच। बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और ज्वाइन बटन तो आपको मिल ही जाएगा चैनल पर। थैंक यू।